नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टी चैनल में। मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में पैन कार्ड का फ़ोटो लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे पैन कार्ड के बारे में। अभी कई लोगों को मैसेज आ रहा होगा कि पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है और लास्ट डेट 31 मार्च 2022 जो कि डेट निकल गया है। इस डेट तक सभी को जिनके पास वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड है उनको आपस में लिंक करना ज़रूरी था। कई लोगों ने शायद अभी भी नहीं किया होगा, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है, इसका पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले समझ लेते हैं कि पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है। बहुत लोग पैन कार्ड नहीं बनवाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि पैन कार्ड की क्या ज़रूरत है, हमें तो टैक्स देना नहीं है या मेरी इतनी इनकम नहीं है तो मैं क्यों पैन कार्ड बनाऊँ। तो चलिए उसको क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको पैन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है सरकार के द्वारा, आपको देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारा जगह में पैन कार्ड अगर नहीं भी है तो भी अल्टरनेट एक ऑप्शन मिल जाता है जिसे हम फॉर्म 60 एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसे हम भर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर मैंडेटरी है वहाँ पे आपको पैन कार्ड देना ही होगा। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्क्रीन पर, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। जब आप शेयर मार्केट में एसआईपी के थ्रू या फिर स्टॉक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहेंगे, आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। यहाँ पर आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहले ऑप्शन था लेकिन अभी वो भी हटा दिया गया है, तो आपको वो चाहिए। आपको एटीएम लेना है तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो चलेगा, उसमें एक ऑप्शन दिया है कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म 60 आप भर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड में भी पैन कार्ड मांगता है। अगर आपको कैश जमा करना है 50,000 से ज़्यादा किसी भी अकाउंट में तो भी पैन कार्ड चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पैन कार्ड नहीं बनाएंगे और 49,999 रुपया रोज़ जमा करेंगे। बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, पैन कार्ड बना लीजिए। उसके बाद अभी नया नियम हो सकता है ऐसा आएगा कि आपको एफडी यानी कि जब बैंक में आप फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने जाएंगे 50,000 से ज़्यादा, तो वहाँ भी ये मैंडेटरी कर दिया जाएगा। आपको फॉर्म 60 नहीं चलेगा, वो आपको जमा कराना ही पड़ेगा पैन कार्ड। या फिर हो सकता है अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाए, फॉर्म 60 डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़े। जब आप फॉरेन करेंसी लास्ट में देख सकते हैं 7 नंबर में, फॉरेन करेंसी जब आप ख़रीदने जाएंगे 50,000 से ज़्यादा तो भी वहाँ पे आपको पैन कार्ड चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी और भी जगह है जहाँ पे आप पैन कार्ड चाहिए। उसका लिस्ट यहाँ पर इस पीडीएफ में है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैन कार्ड का और भी फ़ायदा है, जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी पे आपको टोटल साल का जो इंटरेस्ट है वो 40,000 के ऊपर आता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए पैन कार्ड नहीं है तो आपको 20% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, और अगर है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स बचाना है यहाँ पे तो पैन कार्ड बनाना होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पैन कार्ड बनाने से मेरा टैक्स कटने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पैन कार्ड आप बनाएंगे तो टैक्स यहाँ बच रहा है आपका, आप देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपका जो इंटरेस्ट है एफडी पे वो 40,000 के ऊपर है, लेकिन आपका जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख के अंदर ही आ रहा है, तो आपको एक फॉर्म भरना रहेगा जिसका नाम है 15G और H। अगर आपका उम्र 60 साल से कम है तो आपको 15G फॉर्म भरना है, और अगर 60 साल से ज़्यादा है यानी जो सीनियर सिटीजन है उनको 15H फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म भरने से फ़ायदा ये होता है, ये फॉर्म भरना है बैंक में जाकर, जिनका एफडी है और जिनका इंटरेस्ट साल का 40,000 के ऊपर आ रहा है उनको ये फॉर्म भर देना है। ताकि ये फॉर्म भरने से फ़ायदा ये होगा कि उनका जो टोटल इनकम फिर है वो 2.5 लाख, यानी कि जो ये लिमिट है 40,000 का, अगर मान लीजिए ये फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट जैसे ही होता है, आपका पैन कार्ड है तो आपका 10% टैक्स कट जाएगा, और नहीं है तो 20% कट जाएगा। लेकिन जब आप ये फॉर्म भर देते हैं, और ये फॉर्म तभी भराएगा जब आपके पास पैन कार्ड हो, तो पैन कार्ड होना यहाँ पे मैंडेटरी है, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। तो ये फॉर्म भरने से फ़ायदा ये होगा, जो ये 40,000 का जो ये लिमिट है ये टोटल इनकम में चला जाएगा, यानी कि 2.5 लाख तक आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। इसका मतलब ये समझा जाता है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ एफडी पे ही आपका इंटरेस्ट जो है उस पे ही आपका इनकम आ रहा है, दूसरा कोई इनकम आपका नहीं है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका नहीं है। इसलिए 2.5 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो 100 बात की एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि पैन कार्ड आपको बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि पैन कार्ड आखिर बनाना कैसे। मैंने गूगल ओपन कर लिया है, यहाँ पे लिखना है सिंपली इनकम टैक्स।
यहाँ पे सबसे पहला जो आप देख सकते हैं लिंक ओपन हुआ है incometax.gov.in, ये जो वेबसाइट है इसमें जाना है। ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि आधार कार्ड को लिंक करना है पैन के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा। अभी हम देखना चाहते हैं कि पैन कार्ड बनाना है तो कैसे बनेगा। तो उसके लिए हमें नीचे आना होगा और यहाँ पे जो लिखा है ऑप्शन, ये रहा इंस्टेंट ई पैन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैन कार्ड आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं, ऑनलाइन भी बना सकते हैं। पैन कार्ड आपको ऑनलाइन तुरंत बन जाएगा 10 मिनट में, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डी एम एम और वाई फॉर्मेट में है। चलिए देख लेते हैं। ये स्क्रीन ओपन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इजी एंड पेपरलेस है। 10 मिनट में तैयार हो जाएगा आपका पैन कार्ड। फिज़िकल जो पैन कार्ड आता है और ये जो अभी आपको मिलेगा, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। आपको मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही मैंने गेट न्यू ई पैन में क्लिक किया तो ये स्क्रीन ओपन हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और ये 4 चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। पहला है कि पैन कार्ड आपका पहली बार आप लेने जा रहे हैं तभी एक ट्राई कीजिए। पहले से अगर आपका पैन कार्ड है तो ये ट्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो 10,000 का पेनल्टी भी लगेगा। आपको दो पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जैसे कि बताया गया है, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। तीसरा नंबर पॉइंट भी मैंने बताया है, DDMM YY फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में होना चाहिए और आप माइनर नहीं होना चाहिए, आप यानी कि आपका उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें आपका PDF फॉर्मेट में आधार कार्ड रेडी हो जाता है 10 मिनट के अंदर। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप स्टेटस और डाउनलोड पैन कार्ड आप अपना कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा प्रोसेस है जो टोटल 15 मिनट में मुझे लगता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पैन कार्ड तैयार हो जाएगा। चलिए अब मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, जो जिसके लिए मैं बनाया हूँ कि आपका पैन कार्ड तो तैयार हो गया, आपका आधार कार्ड भी रेडी है। अब इन दोनों को लिंक करना है। ये जो दिख रहा है आपको ऑप्शन, यहाँ पर जाकर अब अगर मान लीजिए कि पैन कार्ड को आपके पास पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, सब चीज़ ओके है, लेकिन फिर भी लिंक करने के लिए सरकार ऐसा उनका आदेश है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि डेट तो चला गया, अभी देखते हैं कि ये लिंक होगा कि नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि अगर पेनल्टी भी लगता है 31 तारीख के बाद, अगर हम अभी ट्राई करें तो भी आपको कर लेना है। जैसे कि हमने देखा कि पैन कार्ड होने से कितने फ़ायदे हमें मिलते हैं। और अगर मान लीजिए पैन कार्ड आपके पास है और लिंक नहीं है तो उससे ऐसा माना जाएगा कि आपका पैन कार्ड नहीं है, यानी कि जो फ़ायदा मुझे मिल रहे थे पैन कार्ड होने के बावजूद वो सब डिक्लाइन हो जाएंगे, रिफ्यूज़ हो जाएंगे। मतलब मेरा अगर पैन कार्ड है मेरे पास तो भी मेरी गिनती उसमें की जाएगी कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, यानी टैक्स मेरा जब कटेगा तो 20% कट जाएगा पैन कार्ड होने के बावजूद। और 15G फॉर्म भी हम नहीं भर सकते हैं। स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं हो सकता है। मतलब जहाँ जहाँ मैंडेटरी था पैन कार्ड, मेरे पास पैन कार्ड है लेकिन वो आधार कार्ड से लिंक नहीं किया मैंने इनकम टैक्स के वेबसाइट में जाकर, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए इसे लिंक करना ज़रूरी है। ये जो ऑप्शन है लिंक आधार, इसमें क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही जल्द अवेलेबल होगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 1 तारीख से 9 तारीख तक आज हो गया है, ये अभी भी यही मैसेज आ रहा है। जो लास्ट डेट था 31 मार्च 2022, उसके बाद से अभी तक ये लिंक चालू नहीं हुआ है। हो सकता है कि पेनल्टी लिया जाए या क्या करेगी वो सरकार के ऊपर है। तो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन अगर होगा तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। कई लोगों का हो सकता है कि पैन कार्ड लिंक है या नहीं है उनको पता नहीं है, तो आप यहाँ से स्टेटस आप देख सकते हैं कि आपका लिंक है या नहीं है। अगर आपका लिंक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको करना ज़रूरी है। जैसे वो लिंक चालू होगा आप लोग कर लीजिएगा। उसमें आपका याद रखिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर ईयर है तो भी चलेगा, लेकिन अगर सिर्फ जैसे कई सारे आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में साल लिखे रहते हैं, यानी कि डेट ऑफ ईयर लिखा रहता है, जैसे कि मान लीजिए 1997 लिखा हुआ सिर्फ, तो चलेगा। और अगर DDMM YY फॉर्मेट में है तो भी चलेगा। दोनों ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, आप उन दोनों के लिए है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में, आधार कार्ड में और नाम दोनों मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नाम और पैन कार्ड में नाम अलग अलग है, तब पहले आपको उसको सुधार करना होगा। आधार कार्ड आपके जो नज़दीकी जो सेंटर है वहाँ पे जाके आपको आधार कार्ड में पहले करेक्शन करना होगा, उसके बाद ही आप
पैन कार्ड से लिंक कर पाएंगे। और स्टेटस अगर आपको देखना है तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है या नहीं है। यहाँ पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो वहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा। जैसा कि अभी मैंने आधार कार्ड से देखा कि पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, वो स्टेटस में अभी चेक कर रहा था, तो वो भी अभी नहीं चल रहा है। तो वो लिंक भी जब चलेगा तो आप देख सकते हैं। या फिर एक अल्टरनेट ऑप्शन मैंने अभी देखा कि यहाँ पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। ये जो नंबर है यहाँ पे भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है या नहीं है, वो आप बता दीजिए। या फिर वो लिंक कब चालू होगा वो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो इसको समराइज़ करते हुए मैं यही बोलूँगा कि पैन कार्ड आप जिसका नहीं है वो बना लीजिए, और जिनका है उनको आधार कार्ड से लिंक ज़रूर करना है। और इसी बहाने आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो करेक्शन है, बहुत जगह मिस्टेक होता है डेट ऑफ बर्थ में या नाम में, स्पेलिंग में, तो वो सब भी करेक्शन हो जाएगा और इसी बहाने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा, और इसी बहाने हमारा जो बेनिफिट है जो हमें मिल रहा है पैन कार्ड से वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसको करना ज़रूरी है, तो कर लीजिएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।